नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। स्ट्रीट स्टडी 24x7 में हम डिस्कस करेंगे आज की सारी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ फटाफट। तो जितनी भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ है वो हम फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर से हो या फिर इन आईटी सेक्टर से हो लाइक इन्फोसिस या टीसीएस विप्रो। इसके अलावा हम देखेंगे फ्यूचर रिटेल की डील से रिलेटेड कुछ बातें, और लास्ट में हम ट्राई करेंगे एचडीएफसी लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने की। तो सबसे पहले देखते हैं कैसा रहा निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस। तो आज देख सकते हो दोस्तों, जो हाई लगा था 12,963 के आसपास। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि 13,000 के लेवल को टच करना यहाँ पे निफ्टी 50 में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हमने देखा जो क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी 50 की क्लोजिंग हुई है 166 पॉइंट की गिरावट के साथ, आप देख सकते हैं 12,771 के आसपास की है। तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीएससी सेंसेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी 50। अगर निफ्टी 50 कहीं पे भागता है तो बीएससी सेंसेक्स भी भाग जाता है, अगर गिरता है तो बीएससी सेंसेक्स में हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं बीएससी सेंसेक्स में भी आज 580 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, और क्लोजिंग बेसिस पे 43,599 पे क्लोजिंग है। तो दोस्तों कल का दिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इस हिसाब से गिरावट चलती गई तो हो सकता है और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अब रीज़न जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या मेन रीज़न रहे हैं आज की गिरावट के पीछे। तो दोस्तों जो मेजर रीज़न रहा है वो रहा है ग्लोबल सेल ऑफ का। इसके अलावा क्या है, कोविड के केसेस। तो दोस्तों अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ भी देख रहा था, तो मैंने देखा इवन दिल्ली गवर्नमेंट ने और बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया है, अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो 2,000 रुपये आपको फाइन लगेगा। तो प्लीज़ अपना उस नज़रिए से भी अपना प्लीज़ ध्यान रखिए अपना। तो एक तो कोरोना के केसेस भी बहुत हाईली स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर क्लॉकिंग रिकॉर्ड्स हाई ओवर द लास्ट फ्यू डेज, तो हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से लगातार रैली बनती जा रही थी निफ्टी 50 में। आज हमने देखा कि ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से बहुत से स्टॉक यहाँ पे हमें गिरते हुए देखने को मिल चुके हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर ने तो आज बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई। इवन हमने देखा आज एसबीआई तो 5% के आसपास गिर चुका था। निफ्टी आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक जो है वो 3% लोअर था अपने लेवल से। वहीं भी हम देख सकते हैं सेंसेक्स 580 पॉइंट्स नीचे जाके 43,599 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया वो 12,771 के आसपास है। तो मेजर रीज़न यहाँ पे रहा है ग्लोबल सेल ऑफ का। तो यही कहना चाहता हूँ कि फिर से कोविड के कारण लोगों के मन में थोड़ा सा भय बैठता जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमने ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से यहाँ पे गिरावट होती हुई देखने को मिली है। तो साथ साथ में हम ये भी देखेंगे एक बार डॉ जोन्स कैसा चल रहा है। तो डॉ जोन्स पे आप पूरी नज़र रखना। इसके बाद आप देख सकते हो आज का जो टॉप गेनर था वहाँ पे आप देख सकते हो पावर ग्रिड ही था। उसके बाद टॉप जो लूजर में था वो एसबीआई था। तो इसलिए कह रहा हूँ आज बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर से, वोडाफोन आइडिया से। तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया में यहाँ पे हम कुछ फंड इन्फ्यूज आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ऑक्ट्री बारडे ऑफर $2 बिलियन फंड टू वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया सेड इन सितंबर इट्स प्लान टू रेज एज मच एज ₹25,000 करोड़। तो वोडाफोन आइडिया यहाँ पे $3.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की, जो $34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसका, उसके बारे में सोच रहा है। आप देख सकते हैं $3.4 बिलियन के आसपास का यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वोडाफोन आइडिया में अभी आप देख सकते हैं इन्वेस्टर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ओक्ट्री कैपिटल हैज़ ऑफर टू प्रोवाइड एटलीस्ट $2 बिलियन ऑफ फंडिंग टू वोडाफोन आइडिया। आप देख सकते हैं साफ इन्होंने कह दिया है। तो अच्छी न्यूज़ है ये वहाँ वोडाफोन आइडिया के लिए। अगर यहाँ पे और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर भी आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमें वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक यहाँ पे कंपनी पूरा प्रॉपर चैनल नहीं बना लेती है कैसे उनको पेमेंट करनी है, तो तब तक आप इस स्टॉक को अभी अपनी फोकस में ही रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्ट्री टीम्ड अप विद सेवरल अदर फर्म्स इंक्लूडिंग बारडे पार्टनर्स फॉर द पोटेंशियल डील विद वोडाफोन आइडिया। द इन्वेस्टर ग्रुप मेड ए प्रपोजल टू प्रोवाइड अराउंड $2 बिलियन टू $2.5 बिलियन ऑफ कैपिटल टू वोडाफोन आइडिया। तो अच्छी न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया के लिए, यहाँ पे इन्वेस्टर आने स्टार्ट हो गया। तो हो सकता है यहाँ पे और भी हमें इन्वेस्टर आते हुए देखने को मिले। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ वोडाफोन आइडिया एडवांस्ड ओवर 3% इन थर्सडेज आफ्टरनून ट्रेड आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट टेलीकॉम प्लेयर इज इन टॉक्स विद सेवरल ग्रुप्स। तो वोडाफोन आइडिया ने खुद कह दिया कि वो और भी कई ग्रुप्स के साथ यहाँ पे बात में है, कर रहे हैं कि बातचीत चल रही है फंड रेजिंग से रिलेटेड। तो शानदार न्यूज़ हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए। इसलिए कह रहा हूँ वोडाफोन आइडिया अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसको आप वॉच लिस्ट में अभी देखते जाइए और न्यूज़ फॉलो करते जाइए। न्यूज़ के लिए मैं आपको डेली इसके ऊपर जो मेरा स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़ होती है उसमें मैं बताता जाऊंगा। अभी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं जो हरीश सल्वे जी हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या कहा है, उनका बयान आप देख सकते हैं। अमेजोन इज नॉट इंटाइटल टू ऑब्जेक्ट टू द फ्यूचर ग्रुप रिलायंस रिटेल वेंचर डील बिकॉज इट डज नॉट हैव स्किन इन द गेम। तो यहाँ पे
अमेज़न को बेसिकली फ्यूचर रिटेल की का साइड लेते हुए हरीश सल्वे जी ने बोला है कि अमेज़न को यहाँ पे बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं द फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हु इज़ रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर रिटेल आर्ग्यूड दैट एज पर द कंपनीज एक्ट 2018 एंटिटीज विद लेस देन 10% शेयर होल्डिंग कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। तो अगर किसी भी कंपनी का एज पर कंपनीज एक्ट 10% से नीचे शेयर होल्डिंग रहता है तो उनको बीच में टांग नहीं डालनी चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने यही सब चीज़ें कही हैं। आप देख सकते हैं फ्यूचर ग्रुप की रिसेंटली रिलायंस के साथ डील हुई थी, जिसके बाद अचानक से अमेज़न ने आके वहाँ पे हैवोक सा क्रिएट कर दिया था। आप देख सकते हैं ए पैसिव होल्डिंग ऑफ लेस देन 10% डज नॉट entire want to object to such scheme. Amazon is misrepresenting to world that future retail has flawed a डिसऑनेस्ट एग्रीमेंट। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि इन्होंने बेसिकली फ्लॉट किया है एक डिसऑनेस्ट एग्रीमेंट, बट ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि जो इंडिया का कंपनी सेक्ट है इवन वो भी 2013 के अकॉर्डिंगली 10% शेयर होल्डिंग के नीचे अगर आपकी है तो आपको तो इस झंझट से दूर ही हो जाना चाहिए। तो अभी देखना होगा आगे फ्यूचर रिटेल के शेयर में हमें क्या होता है देखने को मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है जो मोस्ट वांटेड स्टॉक है जिसकी नजरें सबके ऊपर है। तो आप देखते हैं अडानी ग्रीन से रिलेटेड। तो दोस्तों एक अडानी ग्रीन से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। अडानी ग्रीन को तो मैं हमेशा आपको अवॉइड करने की ही सलाह देता हूँ दोस्तों, ऑलरेडी मैं बोल भी चुका हूँ। बहुत ज़्यादा हाईली वैल्यूएट हो चुका है स्टॉक। पिछले साल हमें 100 रुपये में मिल रहा था एक स्टॉक, अभी ये 1000 के ऊपर भी पहुंच चुका हुआ है। तो आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन एनर्जीज रिकॉर्ड $6 बिलियन सोलर प्रोजेक्ट अनाउंस इन जून हैज़ नो गारंटी कस्टमर। तो यहाँ पे अडानी ग्रीन का एक प्रोजेक्ट था, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि कोई वहाँ पे गारंटेड कस्टमर ही नहीं इनको मिल रहा था। आप देख सकते हैं इट्स डील विद इंडियाज मेन सोलर एडोप्शन एनर्जी एजेंसी शोज एंड मे एक्सपोज द कंपनी टू हायर फाइनेंशियल रिस्क। तो हो सकता है कंपनी यहाँ पे हमें और भी फाइनेंशियल रिस्क में आती हुई देखने को मिले। आप देख सकते हैं शेयर्स इन द फर्म कंट्रोल्ड बाई बिलियनियर गौतम अडानी। तो गौतम अडानी के पास प्योरलिड शेयर है और आप देख सकते हैं 3 फोल्ड बढ़ चुके हैं सो ये शेयर आफ्टर द साइनिंग ऑफ 8 गीगावाट मल्टी प्लांट डील which Adani hailed as the largest of its type ever and landmark for India. However, previously unreported details of the agreement between Adani Green and Solar Energy Corporation of India reveal that agency has no legal or financial obligation to support if SCCI fails to find buyers। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप चाहें तो अभी इस स्टॉक को अपनी वैसे नज़रों में रखिए, बट अभी इसमें इन्वेस्टमेंट के पर्पस में मत जाइए। बहुत ज़्यादा कंपनी सुर्खियों में आ चुकी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्साइड से न्यूट्रल रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्री के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक युग आएगा भारत में तब डेफिनेटली ये स्टॉक हमें भागता हुआ देखने को मिलेगा। एक्साइड और अमर राजा ये दोनों कंपनी बैटरीज की टाइम में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एल से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं एल ने बैक किया है अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। तो शानदार न्यूज़ है। और आप देख सकते हैं इस न्यूज़ का कुछ हमें आज इम्पैक्ट भी स्टॉक में देखने को मिला था। स्टॉक 1150 का जो लेवल था 1150 का उसको भी क्रॉस करके ऊपर चला गया था। आप चाहें तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में अगर आप अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका, अगर आप हाई लेवल पे लेने की कोशिश करेंगे तो फंस भी सकते हैं। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कंपनी बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं कंपनी को बहुत अच्छा यहाँ पे एग्रीमेंट मिल चुका है जो कि बुलेट ट्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ है टीसीएस से रिलेटेड। तो दोस्तों टीसीएस ने फाइनली अप्रूव कर दिया 16,000 करोड़ का जो वाईबैक था। इवन विप्रो ने भी ये फाइनली अप्रूव कर दिया। तो टीसीएस और विप्रो शानदार कंपनीज है। अभी मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप टीसीएस को किसी भी लेवल पे ले लो, बट आप में क्या हो जैसे होना चाहिए, आप में होना चाहिए पेशेंस। और जो विप्रो है वो लो बीटा स्टॉक है, कंपनी शानदार है बट वो स्लो भागती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी जियो से रिलेटेड। तो दोस्तों जियो ने अभी रिसेंटली जो जियो फ़ोन के प्राइस थे उसको 300 रुपये से बढ़ा दिया है। अभी आप देख सकते हैं ये नया फ़ोन जो जियो का हमें पहले 699 में देखने को मिल रहा था, ये बढ़ के अब 999 का हो चुका है। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि आप चाहें तो रिलायंस जियो को, जो इनकी बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, उसको भी फोकस में रख सकते हैं। अभी कंपनी ने फ़ोन के प्राइस बढ़ाए हो सकता है तो आने वाले टाइम में रिलायंस जियो के हमें टैरिफ भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो टाइटन स्पर्ट्स आफ्टर पॉजिटिव बिजनेस अपडेट। तो टाइटन से रिलेटेड न्यूज़ है। आपको पता है टाइटन का जो स्टॉक था राकेश झुनझुनवाला जी ने 3 रुपये पे लिया था और आज कहाँ ये 1300 रुपये के आसपास भी ट्रेड हो रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ कंपनी शानदार कंपनी है। कभी कभी आपको पता है ये कंपनी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाती है, बट इनका जो मेन बिजनेस है ज्वेलरी वाला बिजनेस है वो भी अभी हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ आप टाइटन को अपनी चाहें तो वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अभी स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉग है। नेक्स्ट न्यूज़ है हीरो मोटर कॉर्प से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट हैं वो अभी हमने देखा था किस हिसाब से फेस्टिव सीजन में बहुत ज़्यादा सेल हुई थी, जिसके कारण इन्होंने इवन खुद भी प्रेस रिलीज दिया है कि इनकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हैं इथे कंपनी है सोल्ड मोर देन 14 लाख
यूनिट्स ऑफ मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इन रिटेल सेल ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। बट अभी क्या फेस्टिव सीजन के बाद भी ये प्रोग्रेस ऐसी ही चलती रहेगी, ये चीज़ पे भी हमें फोकस रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियाज इकोनॉमी टू स्ट्रगल विद इफेक्ट ऑफ वायरस थ्रू 2025। तो भारत की इकोनॉमी पे ये वायरस का इफेक्ट 2025 तक रहेगा। बहुत सी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, अभी आप चाहे तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ ही जाइए, ताकि कल को आपके पास पैसा बचना चाहिए। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने बेसिकली, हम देख सकते हैं बेसिकली जो इन्होंने बहुत अच्छे से स्टॉक पिक किए हैं, बट जो मेन स्टॉक इन्होंने पिक किए हैं वो पिक किया है इन्होंने, एक तो भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस अक्टूबर मंथ में, इसलिए मेन रीज़न था बजाज फाइनेंस में रैली का। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, HDFC लाइफ से रिलेटेड है। तो आनंद राठी जी जो मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने HDFC लाइफ का टारगेट दिया है 740 का। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी मैंने इसका RSI लेवल चेक किया है, जो 75 के अराउंड RSI लेवल है इसका। इवन 80 भी बीच में क्रॉस कर चुका, तो ओवर वोट हो चुका है। आप चाहें तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं इसको। जब थोड़ा सा लेवल पे आए तब इसमें थोड़ा बाई कर लेना। जब ये 500 रुपये के लेवल था, 550 के लेवल, तब भी मैंने आपको बोला था वहाँ पे आप थोड़ा बाई कर सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लीजिए। हो सकता है यहाँ पे जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बताते हैं वो आपको मेरे से भी बेहतरीन चीज़ें बता सकें। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों HDFC लाइफ से रिलेटेड न्यूज़ है। तो दोस्तों HDFC लाइफ बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबिलिटी टू अनवॉर्ड। तो आप देख सकते हैं बहुत सी जो रेटिंग एजेंसी है वो यही कह रही हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर है वो डेफिनेटली ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इवन HDFC लाइफ ने तो येस बैंक के साथ भी इसको ऐड कर रही है। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर इसलिए ग्रो कर सकता है क्योंकि अभी कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लेने के लिए मार्केट में आने शुरू हो गए। इवन मैंने खुद भी देखा है अपने आस पड़ोस में कि लोग अभी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत होने शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, आप उसके ऊपर भी थोड़ा अपनी फोकस में रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।